हमारी मस्जिदों का मुद्दा, हमारी ईदगाह का मुद्दा, हमारे कब्रिस्तान का मुद्दा आप क्या समझते हैं? ये वक्फ बिल क्या है? ये वक्फ बिल अगर वाकई में पास हो गया, किसी भी ईदगाह को, किसी भी कब्रिस्तान को, किसी भी मस्जिद को विवादित बना के ताला लगा दिया जाएगा, कब्जा कर लिया जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। और हमारी वो सेकुलर पार्टियां साहब, नीतीश कुमार जी की पार्टी और इसी तरीके से उधर आंध्रा में तेलुगु देशम पार्टी और कौन कौन सी पार्टियां जो सेकुलर है, रमजान में टोपी लगा करके साहब इफ्तार में बैठते हैं, उन लोगों ने हमारे खिलाफ वोट किया है पार्लियामेंट में। मुसलमानों बहुत होशियार रहना पड़ेगा, अपने दोस्त और दुश्मन के बीच में फर्क करना पड़ेगा। इलेक्शन आने पर जो लोग आपसे वोट की भीख मांगने आते हैं, हुकूमत पाने के बाद किस तरीके से गिरगिट की तरह वो रंग बदलते हैं, ये मंजर भी आज पार्लियामेंट में आप देख लीजिए। इन हालात में मुसलमानों ने ईद का त्योहार मनाया और मुझे बहुत खुशी है, हमने बहुत शांति के साथ मनाया, कहीं कोई हंगामा नहीं हुआ। और याद रखो, मुसलमान के त्योहार में हंगामा हो भी नहीं सकता। जो हंगामा करे वो मुसलमान का त्योहार, जिस त्योहार में हंगामा हो वो त्योहार मुसलमानों का हो ही नहीं सकता। हमारा त्योहार तो बड़ा सीधा साधा सरल त्योहार है मेरे साथ। हमने 30 रमजान के रोजे कंप्लीट किए, इस बार 29 का चांद हुआ, 29 कंप्लीट किए। चांद नजर आया, हमने दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्नि वल ईमानी वस्सलामती वल इस्लामी रब्बी व रब्बुकल्लाह। चांद देख करके भी हमने तौहीद का सबक दुनिया को दिया। हमने दुनिया को बताया हम चांद देख करके ईद मना रहे, मगर चांद की पूजा नहीं करते, हम चांद की इबादत नहीं करते, हम चांद को क्रिएटर नहीं मानते, हम चांद को क्रिएशन मानते हैं। हम चांद देख करके कह रहे हैं रब्बी व रब्बुकल्लाह, ऐ चांद तेरा रब्बी अल्लाह है, मेरा रब्बी अल्लाह है। ईद का दिन आया, अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक किसी ने नए कपड़े पहने, किसी ने पुराने पहने, किसी को नया कपड़ा नसीब हुआ उसने नया पहना, किसी को पुराने ही में ईद मनानी पड़ी उसने पुराने में ईद मनाई। साफ सुथरे कपड़े पहनकर, जूते चप्पल पहनकर हम ईदगाह की तरफ जा रहे हैं। ईदगाह में जाने के टाइम भी हमारी जबान पर कौन सा नगमा है? हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे, अपने कपड़े की तारीफ नहीं कर रहे, अपने जूते की तारीफ नहीं कर रहे। हम ईदगाह में जाने के टाइम भी अल्लाह की तारीफ करके जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हम ईदगाह में पहुंच करके भी अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। 2 रकात नमाज पढ़ी हमने ईदगाह की के अंदर, ईद की नमाज, और सारी दुनिया को यह मैसेज दिया हम मुसलमान हैं, एक अल्लाह के आगे सर झुकाने वाले हैं। तुम जुल्म करते रहो, कभी सड़क पर नमाज का मसला निकाल लो, कभी हमारे ऊपर झूठे केस लगा दो, मजलूम और गरीब मुसलमानों की दुकानों और मकानों पर बुलडोजर चला दो, मगर अल्लाह की तौहीद की आवाज मुसलमान कभी नहीं छोड़ेगा। जब तक मुसलमान इस दुनिया में मौजूद है, एक अल्लाह की तौहीद की आवाज बाकी रहेगी, ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज बाकी रहेगी। हमने ईद की नमाज पढ़ के ये मैसेज दिया है दुनिया को मेरे साथ। और मेरे पास वो वीडियो भी आया फलस्तीन की सरजमीन का, पीछे मकान टूटे पड़े हैं, बमों के धमाके की वजह से सारा मोहल्ला टूटा पड़ा है, सारे मकान टूटे पड़े हैं। रांगा वालों, आप तो ईद की चांद रात को अपने बच्चों के लिए चप्पल खरीद रहे थे। मेरी माओ बहनों, तुम तो अपने लिए बालों में लगाने वाली हेयर बैंड और हेयर क्लिप और कान में पहनने वाली ईयर रिंग और नाक में पहनने वाली नथनी और हाथों में पहनने वाली चूड़ियां और कंगन खरीद रही थी। और उधर फलस्तीन की सरजमीन पर, गाजा की सरजमीन पर वो छोटे छोटे बच्चों के चीथड़े उठा रहे थे। वहां के बाबा, बच्चों के चीथड़े उड़ रहे हैं, औरतों के चीथड़े उड़ रहे हैं, मगर वल्लाह उनके हौसले की दाद देनी पड़ेगी, उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, उनकी जवांबंदी की दाद देनी पड़ेगी। मकान टूट गए हैं, बच्चे मर चुके हैं, घर टूट चुका है,
दिल नहीं टूटा, हौसला नहीं टूटा। ईद की नमाज पढ़ रहे हैं, मकान टूटे पड़े हुए हैं, रहने को ठिकाना नहीं है, ईदगाह का इंतजाम भी नहीं है, वहीं जमीन पर अपना अपना मसल्ला बिछा करके ईद की नमाज पढ़ी जा रही है। उनका वीडियो देखकर मेरे प्यारे साथियों, कौन सा दर्दमंद मुसलमान है जिसकी आंख से आंसू ना जाए। इन गरीब फलस्तीनी भाइयों को भी कभी याद कर लिया करो मेरे साथी। इस ईद की खुशी में उनको भी याद कर लो मेरे साथी। आप अपने घर में बैठ करके सेवैयां खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, उन बेचारों को एक टाइम का खाना भी मुश्किल से नसीब होता है। दुनिया के मुख्तलिफ फलाही इदारे, रफाही इदारे जब वहां पैकेट से लेकर के पहुंचते हैं, हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से, छोटे छोटे बच्चे दौड़ पड़ते हैं, कई दिनों के बाद उनको खाना मिलता है। ये जिंदगी भी वो गुजारते हैं मेरे प्यारे साथी। अल्लाह हमारे उन फलस्तीनी भाइयों की मदद फरमाए। दो चीजें हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखो मेरे साथी। जो मिला है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो, और जो नहीं मिला है अल्लाह से मांगते रहो। ये दो काम करते रहोगे तो अल्लाह से जो ताल्लुक है, जो रिलेशन है, वो बना रहेगा। अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत करना है, ये दो काम शुरू कर दो। जो मिला है उस पर अल्लाह का कंटिन्यू शुक्र अदा करते रहो। अरे तुमको बहुत कुछ ऐसा मिला है जो दुनिया को नहीं मिला है। अगर आप अपने गुर्बत पर परेशान है कि साहब हम बड़े गरीब हैं, हमारा घर बड़ा छोटा मोटा है, हमारे घर में टाइल नहीं है, मार्बल नहीं है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे जिनके पास घर ही नहीं है। अगर आपको यह लगता है कि साहब हमारे घर में देसी चिकन नहीं बनता, हमारे घर में बेहतरीन बिरयानी नहीं बनती, हमारे घर में अच्छा खाना नहीं बनता, दुनिया के करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको खाना ही नसीब नहीं होता है, जिनके बच्चे भूख की वजह से मर जाते हैं, जिनकी औरतें भूख की वजह से अपना जिस्म बेच देती, अपनी इज्जत का सौदा कर लेती। जो मिला है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो मेरे साथ, और जो नहीं मिला है अल्लाह से मांगते रहो, दुआएं करते रहो। ये दो काम कर लो, इंशाअल्लाह अल्लाह से ताल्लुक बहुत मजबूत हो जाएगा। आज की तकरीर में मैं आपके सामने कुरान के 15वें पारे से सूरे बनी इसराइल की आयत नंबर 23 से लेकर के 29 तक अल्लाह ताला ने 15 बातें बयान की। उन्हीं 15 बातों को मैं बयान करूंगा और उसके बाद मैं आपसे इजाजत ले लूंगा। तबीयत वैसे भी बहुत अच्छी नहीं है, बहुत लंबी तकरीर करने का प्लान नहीं है। टू द पॉइंट बात। कुरान की का 15वां पारा है, 15 बात है। ये 15 बातें अगर आपने समझ लिया, इस पर अमल कर लिया, समझो आपने पूरे दीन को समझ लिया। चलिए कुरान का 15वां पारा खोलते हैं। पहली बात, 15 बातों में पहली बात, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह। तुम्हारे परवरदिगार का यह फैसला है कि इबादत करो तो अल्लाह की करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो, अल्लाह का मकाम किसी और को न दो, अल्लाह के सिवा किसी और के आगे हाथ न फैलाओ, अल्लाह के सिवा किसी और के आगे सर न झुकाओ। दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या है? यही शिर्क है। और आज अफसोस की बात यह है, हमें यह मालूम हो जाए कि भाई हमारा पड़ोसी शराब पीता है, अपनी सगी मां के साथ, अपनी सगी बहन के साथ जिना करता है, हमारा खून खौल जाएगा, इतना बड़ा पाप करता है। और आपके आसपास में शिर्क की भरमार है। कहीं कब्र पे सजदा हो रहा है, कहीं सूअर की इबादत हो रही है, कहीं कुत्ते की इबादत हो रही है, कहीं शर्मगाह की इबादत हो रही है, कहीं पत्थर के आगे हाथ जोड़ा जा रहा है, और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि जिना से बड़ा पाप शिर्क करना है। अपनी सगी बहन, अपनी सगी मां के साथ जिना करना उतना बड़ा पाप नहीं है जितना बड़ा पाप अल्लाह के साथ शिर्क करना है। जिना करने वाले की अल्लाह क्या माफी हो सकती है? कत्ल करने वाले की माफी हो सकती है, चोरी करने वाले की माफी हो सकती है, लेकिन शिर्क करने वाला अगर बगैर तौबा किए दुनिया से चला गया, अल्लाह ताला क्या उसकी माफी होने वाली नहीं है। ये किसका ऐलान है? खुद अल्लाह का ऐलान है। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करेगा, शिर्क से नीचे के जो गुनाह हैं वो माफ हो जाएंगे।
इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। जो अल्लाह के साथ शिर्क करेगा और उसी हालत में मर जाएगा, अल्लाह ने जन्नत उसके ऊपर हराम कर दी, वो हमेशा जहन्नम में रहेगा और उसका कोई मददगार नहीं होगा। इतना बड़ा पाप है शिर्क करना। मुसलमानों, आज कितने करोड़ मुसलमान हैं जो तौहीद का मतलब भी नहीं जानते, शिर्क का मतलब ही नहीं जानते। आप पाकुड़ में रहते, शायद आपको बहुत चीजें ना मालूम। बर्धमान आप चले जाइए, कलकत्ता चले जाइए, पटना चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, मुंबई चले जाइए, अजमेर चले जाइए, बरेली चले जाइए, हमारे यूपी में लखनऊ चले जाइए, फैजाबाद चले जाइए, आपको जगह जगह ऐसी जगह मिलेंगी जहां मुसलमान मौजूद है, टोपी लगाए हुए हैं, औरतें मौजूद है, नकाब पहने हुए हैं, मगर वहां कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं है, कोई अल्लाह की इबादत करने वाला नहीं है। उन कब्रों के ऊपर, उन मज़ारों के ऊपर जाकर के सजदा कर रहे हैं। जिस अमल पर अल्लाह के नबी ने लानत की है अपने इंतकाल के टाइम, जिस अमल के बारे में नबी ने इंतकाल के टाइम कहा, लानल्लाहुल यहूदा वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद, अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा के ऊपर, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को के ऊपर सजदा करना शुरू कर दिया। इसीलिए तो शायर कहता है, करे गैर गर्बुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करे शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाए, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाए, मज़ारों पे जा जा के नजरें चढ़ाए, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ फर्क इससे आवे, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जावे। ये है मुसलमान का। उसके बाद मुसलमान कहता अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही? अरे कमबख्त, तूने अल्लाह के साथ वफा ही कब की? तू गद्दार है, तू बेवफा है। तूने अल्लाह के साथ नमाज में वादा किया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, आय अल्लाह मैं तेरी ही इबादत करता हूँ, मैं तुझी से मदद चाहता हूँ। नमाज पढ़ के निकला, तू नारा लगाता है या अली मुश्किल कुशा, तू नारा लगाता है या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैयन लिल्लाह, तू नारा लगाता है या खाजा गरीब नवाज, तू नारा लगाता है या गौसे आजम। तूने अल्लाह को अल्लाह कब समझा मेरे भाई? तूने तो अल्लाह को पावरलेस कर दिया, अल्लाह के पास कुछ नहीं बचा। अल्लाह ने सारा इख्तियार किसको दे दिया? वलियों को दे दिया। यह है सबसे बड़ा पाप, इसको अल्लाह ने सबसे पहले बयान किया। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, तुम्हारे रब का यह फैसला है, इबादत करो तो उसी की करो, उसकी इबादत में किसी को शरीक न करो। उसके बाद दूसरी चीज, व बिल वालिदैन इहसाना, और अपने वालिदैन के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपनी माँ के साथ, अपने बाप के साथ हमेशा तू एहसान कर, भलाई कर, जबान से, हाथ से, माल से, पैसे से, हर तरीके से तू उनको खुश कर। अब देख रहे हैं आप, अल्लाह ने अपनी इबादत के फौरन बाद माँ बाप का जिक्र किया। इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह के बंदों में अगर सबसे पहले किसी का हक हमारे ऊपर है तो हमारे पेरेंट्स का है, हमारे माँ बाप का है, हमारे माता पिता का है। आप समाज के लिए बहुत अच्छे हैं, पूरा रंगा आपकी तारीफ कर रहा है कि साहब बहुत अच्छा इंसान है। आपकी माँ आपके बारे में क्या बोलती है? आपका बाप आपके बारे में क्या बोलता है? अब आप कहेंगे मौलाना साहब कभी कभी हम लोग गलत नहीं होते तब भी हमारे माँ बाप हमको बुरा भला बोलते हैं। तो भाई आप, मैं ये नहीं कहता कि माँ बाप की हर बात सही होती है, माँ बाप भी गलत हो सकते हैं, मगर माँ बाप जैसा कोई नहीं हो सकता। माँ हो सकता है आपके साथ नाइंसाफी कर दे, बाप आपके साथ नाइंसाफी कर दे,
मगर आप मां के साथ कुछ भी कर ले, 9 महीना मां ने पेट में जो रखा है ना, उस मुसीबत का कोई बदला आप नहीं चुका सकते। एक आदमी अपनी बूढ़ी मां को अपने कंधे पर सवार करके खाने काबा का तवाफ कर रहा था और कह रहा था कि इन्नी लहा कल बईरिल मुजल्लली, कि मैं अपनी मां के लिए ऊंट बन गया हूं, मेरी मां मेरे ऊपर सवार होकर के तवाफ कर रही है। उसने हजरत उमर से कहा, ऐ उमर, आज मैंने अपनी पीठ को अपनी मां की सवारी बना दिया, मेरी मां ने मेरी पीठ पर बैठ करके खाने काबा का तवाफ कर लिया, उमरा कर लिया, हज कर लिया। ऐ अमीरुल मोमिनीन, ऐसा लगता है कि आज मैंने अपनी मां का हक अदा कर दिया। कहा, रे जालिम, तू मां का हक अदा करने की बात करता है, वला बेज़फ़रतिन वाहिदा, तेरी मां ने जब तुझको जन्म दिया था, जब अपने पेट से तुझको बाहर निकाला था, तुझको पैदा किया था, जब तेरी मां की जुबान से जो चीख की आवाज निकली थी, जो दर्द की आवाज निकली थी, अभी तो तूने उस आवाज का भी हक अदा नहीं किया है। बड़ी संकट, बड़ी मुसीबतें झेलती है हमारी माएं हमारे लिए। हम खाना खा लें, मां भूखी रह जाती है। पैदा होने के बाद तो कितने दिन ऐसा होता है, बच्चा रात रात भर जागता है, रोता है, मां बेचारी अपनी नींद कुर्बान करती है। आप कर सकते हैं क्या? आज आप जवान है, बूढ़ी मां है घर में, उसको रात में खांसी आने लगे, 5 मिनट खांसी आ जाए, 10 मिनट खांसी आ जाए, आपका पारा चढ़ने लगेगा, आप जाकर के बोल देंगे, मां तू कहीं और चली जा, क्यों? मेरी नींद खराब कर रही है। आप बोल देंगे ऐसा, मां कभी नहीं बोलती। बच्चा रात में 10 बार रोएगा, 10 बार मां बेचारी उठेगी, बच्चे के गीले बिस्तर को चेंज करेगी, बच्चे का पाखाना और पेशाब साफ करेगी, गीले बिस्तर पे खुद सो जाएगी, बच्चे को नहीं सोने देगी। अच्छा, मां की मोहब्बत तो सबको नजर आती है, बाप की मोहब्बत नजर नहीं आती। मां पेट में रखती है तो मां का ज्यादा नाम आता है, मां दूध पिलाती है तो मां का ज्यादा नाम आता है। अरे ये उंगली पकड़ के चलना किसने सिखाया? ये जो तेरे बदन में ताकत आई, ये जो समझदारी आई, ये अच्छे बुरे की तमीज आई, किसने सिखाई तुझे? तेरे बाप ने सिखाया। बाप का एहसान मेरे भाइयों कभी आप चुका नहीं सकते। जमाने की धूप में बाप आपके लिए साया बन के खड़ा रहता है। जिस बच्चे का बाप ना हो, कोई थप्पड़ लगा के चला जाता है, कोई मार के चला जाता है, दुनिया कहती है अरे ये तो यतीम है, इसका कोई बाप नहीं है। बाप का होना बहुत जरूरी है। बाप का साया अगर है तो दुआ करो अल्लाह बाप का साया सलामत रखे। बाप न हो तो बाप की जगह, मां की जगह कोई पूरी नहीं कर सकता। मेरे साथ मुझे याद है, मैं जब बनारस में पढ़ रहा था जामिया सल्फिया में, तकरीर करने का शौक तो तब भी था, पढ़ाई के दौर से ही तकरीर का शौक था। तो बनारस में जब कहीं जलसा होता था, प्रोग्राम होता था, तो मेरे अब्बा जो थे वो जलसे के जो नाजिम होते थे उनसे अकेले में जाके मिलते थे कि मेरे बच्चे को 5 मिनट का टाइम दे। कहीं टाइम मिलता था, कहीं नहीं भी मिलता था। कभी कभी जलसे वाले बहुत भाव खाते थे, नहीं नहीं हम नहीं टाइम देंगे, हमारे यहाँ बहुत सारे मौलाना लोग आ रहे हैं, बड़ा प्रोग्राम है, हम आपके बच्चे को टाइम नहीं देंगे। लेकिन मेरे वालिद वो जाते थे और जलसे वालों से जाकर के बात करके टाइम लेते थे। और मुझे याद है आज भी, वो जमाना यूट्यूब का नहीं था। जब मैं तकरीर कर लेता था और उस जलसे की रिकॉर्डिंग होती थी, और उस जमाने में टेप रिकॉर्डर के कैसेट चलते थे, मेरे वालिद जाकर के पता करते थे कि कैसेट कहां मिलता है, और उस कैसेट को वो घर में ला करके टेप रिकॉर्डर में बार बार वो 5 मिनट की 10 मिनट की मेरी तकरीर को बार बार सुनते थे। मैं कभी मदरसे से आता, मैं देखता कि मेरे वालिद एक ही तकरीर को बार बार क्यों सुन रहे हैं। वो वालिद की मोहब्बत होती थी मेरे साथ। मैं जब जामिया सल्फिया बनारस में पढ़ता था, एक दौर मैंने वो भी देखा, घर में गुर्बत का माहौल था। कभी ऐसा भी हुआ, सुबह सवेरे उठा, नाश्ते में कुछ नहीं है, मां ने चाय बनाई, चाय के साथ एक रोटी भिगोई, चाय रोटी खाई, चल दिए मदरसे। हमारे माँ बाप हमें
पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, हमें तरक्की देने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं मेरे साथियों। जब हम तरक्की पर पहुंच जाएं तो कभी अपने माँ बाप को न भूले मेरे भाई। इस लायक बनो कि जब दुआ के लिए हाथ उठाओ तो जबान पर यह दुआ जरूर आए, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, परवरदिगार मेरे माँ बाप पर रहम फरमा जिस तरीके से बचपन में उन्होंने मुझे पाला है। मैं फिर कह रहा हूं, जरूरी नहीं है कि मां की हर बात सही हो, बाप की हर फैसला सही हो। उनके फैसलों से इख्तिलाफ कर सकते हैं अदब के साथ, तमीज के साथ, लेकिन आप उनकी खिदमत मत छोड़िए, उनका अदब मत छोड़िए, उनका ख्याल करना मत छोड़िए। आपकी वजह से उनकी आंखों में कभी आंसू ना आए, इस बात की जरूर कोशिश कीजिए मेरे साथ।